बोलो बाटारन स्वामी की निकाल के हाथ में पकड़ा। हाँ भाई, लो भाई। आज मेरा है ना हैप्पी बर्थडे है, उसी में अगर केक खा लिया तो शादीलाल के पीछे शादी करने के लिए भागेगी। शादीलाल भाग। कलिच मैंने एक पार्टी को फोन लगा के बोला, मैं एरिया का भाई बोल रहा हूं, तो मालूम उसने आंसर में क्या जवाब दिया? क्या बोला भाई? तेरी बहन का नाम एरिया है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत में आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के मेहमान की बात करूं तो इन्होंने अपने अलग अलग किरदारों से हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन किया है, चाहे वो पप्पू पेजर की लाइन हो या वो मुत्तुस्वामी हो या वो मैं बहुत अभी अलग अलग नाम है उनके। अब या हांडा की बात कर लेते हैं, तो आइए जानते हैं कौन है असल कहानी, किसकी असल नाम क्या है। वो कोई और नहीं, सतीश कौशिक हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सतीश जी, नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच दीपक, धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ब्लडी ब्रदर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। बड़ा मज़ा आया ब्लडी ब्रदर्स में काम करने का, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। अपलॉज और BBC स्टूडियोज़, डायरेक्टर मेरा बड़ा चाहता है शाद अली, बड़ी टीम जो थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए काम अच्छा हो पाया असल में ना। पहली बार आप एक भाई वाला रोल, भाई रोल तो पहले भी आपने किया, लेकिन बतौर कॉमेडी रही है, तो ये सीरियस रोल हांडा का ये किरदार जब कैसे पहुंचा आप तक? देखिए, बिल्कुल जब शाद ने सुनाया था तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बड़ा क्रूअल कैरेक्टर और बहुत ही रूथलेस कैरेक्टर है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ ए कॉर्क इन इट। मतलब थोड़ा सा उसका मज़ा भी है, मतलब जिस तरह से वो किस्से सुनाता है, जिस तरह से वो सिगार पीता है। तो पहली बार ये रोल करने का मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि एक नया सतीश कौशिक जो है वो ऑडियंस के सामने, और उसके जो डायलॉग की जो कंस्ट्रक्शन थी ना वो बहुत अच्छी थी। उसका वो डायलॉग तो बल्कि आजकल बड़ा वो हो गया है कि समझे ना, हम तो खुद को भी हांडा साहब बुलाते हैं, है ना। तो वो अभी अपने ये वो अपने आप में आदमी है, वो अपने आप में इतना खुश है और अपने आप को इतना बड़ा समझता है हांडा जो है। तो ये किरदार जो है बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है, और मेरे को जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं और जो मुझे लोग बोल रहे हैं जब मिलते हैं, या जो और आज भी मैं वॉक कर रहा था कहीं तो उन्होंने कहा यार वो हांडा को देख के मज़ा आ गया सब में। तो मतलब ये है कि जब एक्टर को अलग अलग किरदार करने को मिलते हैं, आपको तो पता है मैंने अपने करियर में पता नहीं कितने किरदारों में हमेशा कैरेक्टर बेस्ड मैंने फ़न ह्यूमर किया है, लेकिन ये नया आयाम एक्टर को मिलना जो है ये मेरे लिए किस्मत की बात है, और मैंने उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश की है, तभी हांडा का कैरेक्टर जो है वो इतना उभर के आया है। मैं चाहता हूँ कि वो हांडा की लाइन तो ठीक है, हांडा से तो फेमस है ही, एक लाइन थी मैंने सोचा तो उससे शुरुआत करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उसे आप ही कहें। वो बर्थ वाला लाइन जो था, जो मीटिंग वाली, वो लाइन अगर अपने अंदाज में कहेंगे, मुझे लगता है इंटरव्यू में थोड़ी सी जान आ जाएगी। तुम्हें पता है बच्चा पैदा होने में कितने महीने लगते हैं? 9 महीने, और हमें पूरे 11 महीने मिले। बहुत सुकून था अंदर। बहुत खूब। मुझे लगता है ये एक नया किरदार, नया जो एक्शन देखने को मिलने वाला है लोग, क्योंकि वेब सीरीज़ तो आउट हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि आपके एक नए किरदार को देख रहे हैं, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग रहा। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से कितने लोगों के कॉल्स आए? बहुत लोगों के आए और बहुत अप्रिशिएट किया गया। कंटेंट इतना आ रहा है ना, इतना ज़्यादा, तो एक कंटेंट ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है। तो अब ऐसा तो होता नहीं कि कोई पर वीक की बात हो रही है, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ पता चलता है लोगों को तो और देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अपने सुविधा की बात है। आज ये तो नहीं कि थिएटर में लगी हुई है, एक हफ्ते बाद उतर जाएगी पिक्चर, ये तो एक्चुअली इट इज़ देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। तो लोग कई बार आराम टाइम लेकर भी देखते हैं असल में। तो पर जहाँ भी जिन लोगों ने कहा है, सब एज एन एक्टर अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप एक अलग ही रूप में आए हैं। ऐसा रूप सतीश कौशिक का किसी ने देखा नहीं है। पूरा बॉल्ड लुक, वो स्मोक और उसका धुआं, वो सारी, वो पूरा किस्सा प्रमोशन के अंदर, एक प्रमोशन वीडियो के अंदर बड़ा अच्छा एक वो चल रहा है, समझे ना, कि एक बार एक आदमी ने ना वो मेंढक को उबलते पानी में डाल दिया तो वो फट से कूद के बाहर आ गया, लेकिन जब उसी मेंढक को ठंडे पानी में डाला और आँच को धीरे 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 बढ़ाया तो मेंढक को कुछ पता ही नहीं चला, और वो पूरा जो है उबल गया उसके अंदर। तो कहता है वो मेंढक आप हैं और पानी उबलने लगा है। लगता है कि आज सतीश जी की डायलॉग के जो वे है, जो डायलॉग बाहर देने का तरीका है, वो कोई बदल नहीं सकता है। चार से क्राफ्ट जो मैंने किया ना, कि आवाज़ को ना बहुत
उससे किया जाए, मतलब थोड़ी सी अंदर से सांस से बोला जाए और चेस्ट से और गले से बोला जाए तो कैरेक्टर की पावर जो है वो बहुत अच्छी लगी। और बहुत आराम आराम से अपने स्लो स्टाइल स्वैग, लोगों ने बोला बड़ा सतीश कौशिक तो यार बड़ा स्वैग दिया इसके अंदर, स्टाइल दिया, सिगार वाला स्टाइल, तो वो अपने को वो लोगों को ज़्यादा और मेरे को भी बहुत पसंद आया, जो करते हुए बहुत मज़ा आया, यू नो। अच्छा, इंटरव्यू मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें सिगार को लेके था कि सिगार आपको अस्थमा है, जिसे थोड़ी दिक्कत हुई उससे सिगार से, तो किस तरह से आपने इसको टैकल किया? बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अब मैं अस्थमेटिक रह चुका हूँ पहले, तो धुआं लेना जो बड़ा मुश्किल था। बहुत दिनों बाद मैं सिगरेट पी रहा था और वो भी सिगार, पर थैंक गॉड सिगार है ना बड़ा मीठा था, यू नो, वो बड़ा 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 मीठा था। और मैं कोई अंदर तो स्मोक लेता नहीं असल में, तो वो बाहर से ही एक्टिंग, मतलब अब ये लोगों को पता चलेगा, असल में दिखता तो ऐसे मैं स्मोक इनहेल करता हूँ, पर एक्चुअली वो मैंने बड़े स्टाइल से किया ताकि लगे कि मैं इनहेल कर रहा हूँ। और वो तो थैंक गॉड, क्योंकि मेरा जो मेरा असिस्टेंट था वो हमेशा गर्म पानी तैयार करता था कि सिगार जैसे ही ख़त्म, मेरा शॉट ख़त्म हो तो मैं गर्म पानी का गार्गल कर लूँ ताकि यार धुआं अगर गया हो थोड़ा सा सेटल हो जाए वो। ऑडियो भी कहीं ना कहीं आवाज़ भी आप अंदर से दे रहे थे तो आवाज़ वो, क्योंकि क्राफ्ट करनी पड़ती थी ना, वो आवाज़ को बोलने के लिए थोड़ा सा गले को भी ऐसा करना पड़ता। वो कई बार कर रहे होते तो धुआं नाक में आता, आँख में आता था, तो डायलॉग फिर रीटेक होता था असल में, यू नो, तो वो धुएँ को भी टाइमिंग करना था, तो वो इसलिए जो है काफ़ी अच्छा हुआ। लगभग नहीं कहूँगा, 4 दशक से ज़्यादा समय हो गया आपको इस इंडस्ट्री में, तो अगर आप फ्लैशबैक में जाके देखते हैं तो ऐसी कोई मेमोरी याद आती है? तो बहुत सारी, लेकिन ऐसी कोई मेमोरी जो अभी भी दिल से लगी हो? ऑफ कोर्स मेमोरी यार, पहली बार जब बम्बई उतरे थे, मुझे तो पता नहीं था ये शहर में आ गया हूँ, अपना डीलक्स ट्रेन से उतरे थे और बम्बई आने से पहले रक्षाबंधन के दिन चले थे, अपनी बहनों से राखी बंधवा के, मैं और मेरा दोस्त राजा बुंदेला समझना, तो वो अपना हम दोनों ट्रेन में थे, तो बम्बई से पहले वो क्रीक आता ना विरार का, तो वो राखी खोल करके हमने एक्चुअली जो है ना पानी में भाई थी और बहनों से ये आशीर्वाद मांगा था कि बम्बई की हद में एंटर कर रहे हैं, बम्बई से कभी वापस मत आएँ, ऐसा आशीर्वाद दो असल में। और देखो बहनों का आशीर्वाद जो है वो काम आया। तो वो दिन जिस दिन उतरे थे, पता नहीं क्या सपने थे, क्या चारों तरफ देख रहे थे कि ये शहर हमको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, पर ये शहर जो है वो चमत्कारिक है ना, इसमें बड़ी बात है बम्बई शहर के अंदर। और बम्बई शहर उन लोगों को गले लगाता है जो मेहनत करना जानते हैं, है ना, जो स्ट्रगल करना जानते हैं और जो ऊंचाइयों पे चढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से और अपने टैलेंट के बलबूते पे। तो वो दिन मुझे याद आता है, आज भी आता है, जो पहले दिन मैं यहाँ पे उतरा था और वहाँ मतलब बारिश के दिन थे, यू नो, क्योंकि 9 अगस्त को आया था मैं, 9 अगस्त को बम्बई उतरा था, तो बारिश थी और दोस्त को बोला था मैं बांद्रा स्टेशन में मिलूँगा, तो बारिश में पहुँच ही नहीं पाया सही टाइम पे, 2-3 घंटे लेट। तो वो राजा जो है मेरा इंतज़ार करता रहा। तो वो बारिश जो है आपको डर क्रिएट करती थी। मुंबई की बारिश तो बड़ी भया, ऐसा लगता था ना कि हमने दिल्ली में इस तरह की बारिश देखी नहीं थी, समझे ना। और थोड़ी कभी सामने हो रही होती थी, इधर नहीं हो रही होती थी। ये तुमको लगते थे भागो यार, वो पीछे पीछे आ रही है असल में। तो वो मतलब वो पहला दिन तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैं बम्बई उतरा था। उसकी याद जब आती है तो मुझे लगता है इस मेरी कर्म भूमि को प्रणाम, मैं तो नतमस्तक करता हूँ कि इस कर्म भूमि बम्बई नगरी ने मेरे को अपनाया। मैंने जैसे शुरुआत में कहा 4 दशक बीत गए, तो एक्टिंग की, डायरेक्शन किया, प्रोडक्शन किया, आरजे भी रहे। आरजे की बात तो मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मतलब जब मैं मेरे शुरुआती दौर में कॉलेज में थे तो हम सुनते थे रेडियो, तो ये नहीं पता था कि एक्चुअली सतीश कौशिक कौन है, क्योंकि हम तो आपको कैलेंडर मिस्टर इंडिया के ज़माने से जान रहे हैं, मिस्टर इंडिया वाले किरदार से जानते थे। तो जब बाद में हमने गूगल के विनायक केम इन द मीडिया, देन ओके सतीश कौशिक नाम, अच्छा ये है जिनका असल नाम है। तो इन सब किरदारों के बाद ऐसा कोई किरदार जिसे मतलब करने में टफ रहा हो एक्टिंग में या प्रोडक्शन? हाँ, मतलब देखिए लाइफ तो टफ होती है, आप और टफ ना हो तो उसको अच्छा अचीवमेंट के लिए आपको टफ बनाना ही पड़ता है, क्योंकि टफ काम को करने में ज़्यादा चैलेंज होता है असल में। इजी काम को करने में क्या चैलेंज होगा? चैलेंज तो तब होता है आपकी काबिलियत और आपका दिमाग और आपका जो है वो तो तभी काम आता है जब काम टफ हो। मैं तो बल्कि कोई काम सीधा होता है उसको टफ बना देता हूँ ताकि मेरे को करने में और मज़ा आए, समझे ना, मैं अपनी और काबिलियत उसके अंदर लगा सकूँ। बट बहुत से काम कई बार ऐसा वो कैसे होगा, कैसे करूँगा,
समझ नहीं आता था असल में। द कागज़ जो मेरी लास्ट पिक्चर थी वो मेरे, आप समझो 2003 से मैंने उस आदमी के राइट्स लिए हुए थे, 18 साल लग गए उस पिक्चर को बनाने में मुझे, तो वो मैं पीछे पड़ा रहा, लोग कई लोगों के पास लेके जाता था, वो कोई स्क्रिप्ट को समझ ही नहीं आती थी किसी को। पर देखो ये पैशन जो मेरा रहा ना, कहीं वो वर्क कर गया कि लास्ट ईयर की बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है और मेरे को बड़ी उसकी बड़ी रिव्यूज़ वगैरह अच्छे मिले। जी अपना जी के लिए जी5 ने रिलीज़ की थी, सलमान ने प्रेजेंट की थी पिक्चर, सलमान खान ने, तो हम लोगों को बड़ा नाम मिला उस पिक्चर से। और हमारी सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट को नाम मिला, सलमान खान फिल्म्स को नाम मिला, पंकज त्रिपाठी को नाम मिला असल में। तो आप समझे कि ये जो पुश है तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम था मेरे लिए इसको अचीव करना, कि इस पिक्चर को बना के रहना है मुझे किस तरह से। 18 साल लग गए मुझे एक्चुअली लोगों को कन्विंस करने में, तो ये क्वाइट टफ था और बहुत चैलेंजिंग था, और मैं उसमें किस तरह से कामयाब हुआ। और मैं मुझे बड़ी खुशी है कि गॉड वॉज विद मी, देन आई गॉट पीपल who were right into the sync of the film, it was मतलब they agreed with what I had imagined, so ये बहुत अच्छी बात है। तो ये this was very very tough job to कि कागज़ की जो जर्नी थी वो बहुत कमाल की रही है मेरी। तो सच है, तभी शादीश्वर साथ है, तभी आज 4 दशक से ज़्यादा समय आपने इंडस्ट्री को दिया। सलमान का जिक्र किया आपने, तेरे नाम आपने शुरू की थी, तेरे नाम आपकी डायरेक्ट की हुई है। बड़ा बीच में भी किस्सा उठा कि कबीर सिंह उसका सीक्वल है और राधे के लिए सलमान तैयार नहीं हुए थे, तो क्या कहानी है? वो आर्टिकल में है, वीडियो पे नहीं है। नहीं, वो क्या जॉनर, वो गलत थोड़ा लिखा हुआ है कि कोई तेरे नाम की कॉपी थी, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो उसका जॉनर जो था ना, वो थोड़ा सा मिसोजिनिस्ट जो दिखाया कैरेक्टर इस तरह का, उस तरह वो उसका सिमिलर था। और वो क्या आपको कोई ना करे, है ना, या आप मोहब्बत इश्क के लिए एग्री ना हो, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो देयर वाज नथिंग कि मैं ये बोलूँ कि तेरे कबीर सिंह जो है वो तेरे नाम की कॉपी है, दैट इज़ रॉन्ग। वो गलत एक्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया वो। लेकिन ये है कि जॉनर जो था वो तेरे नाम में भी सक्सेसफुल हुआ, वो कबीर सिंह में भी सक्सेसफुल हुआ, और वो आगे भी कभी सक्सेसफुल होगा। मैंने उसमें ये लिखा है कि छोटे शहरों के लोगों की यही वो रहती है, वो हार मानना नहीं चाहते असल में, कि बेशक लड़की मना कर दे लेकिन उनको लगता है कि हम पीछे पड़े रहें। अब ये बात गलत है या सही है वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो सलमान जब राधे कर रहा था तो वो उसको हमेशा ये रहता था कि सर ये ना कैरेक्टर गलत है, ये रॉन्ग मैसेज देता है असल में, लेकिन चलो छोटे शहर की कहानी है और लोग ऐसे होते हैं, बट ही वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट, कि दिस विल गिव रॉन्ग मैसेज टू द यंगस्टर्स, कि लड़की ना भी करे तो भी उसके पीछे पड़े रहो असल में। वो जो मिसोजिनिस्ट जो सारी बात थी, तो दैट वाज द ओनली थिंग विच वाज कॉमन बिटवीन टू फिल्म। कबीर सिंह वाज नॉट कॉपी ऑफ तेरे नाम, एंड शाहिद कपूर हैड डन अ वंडरफुल जॉब इन दैट। मतलब अच्छी डायरेक्ट की हुई पिक्चर थी। मैंने तो उसकी ओरिजिनल देखी थी, मैं तो खुद वो उस पिक्चर का इतना दीवाना था असल में, मैं तो खुद कोशिश की थी वो पिक्चर किस तरह मेरे पास आ जाए, तो मेरे को दिमाग में ऐसा होता था। पर वो बन रही थी, कोई बना रहा था, मुझे पता नहीं था कि राइट्स मिल जाए तो चलो हम भी ट्राई कर सकते हैं, बट इट वाज नॉट सो। बोथ द फिल्म नॉट तेरे नाम वाज जैसे, और वो छोटे शहरों में ऐसे लड़कों के किरदार होते हैं असल में जो इतने पैशनेट, मैड और इतने जुनूनी होते हैं असल में ना, वो दोनों जुनूनी कैरेक्टर थे असल में। फिल्म ऑलरेडी वेब सीरीज़ जो है आउट है, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस एंजॉय कर रही है, लेकिन ऐसा कोई किस्सा शूटिंग के दौरान शूटिंग के दौरान कभी भी याद आता है? देखिए जब वेब सीरीज़ बनते हैं ना तो बहुत मतलब टाइम कॉन्स्टेंट इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जयदीप इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, बोथ ऑफ देम गेव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू मी। जिशान तो मेरा खैर जूनियर है, और टीना देसाई वॉज वेरी वेरी हम शाम को जब हम कई बार होता है ना, शाम को अपनी पार्टी वगैरह करते थे जब जल्दी अगर शूटिंग ख़त्म हो गई या अगले दिन शूटिंग नहीं है तो मज़ा आता था, मतलब क्योंकि यंग यूनिट थी, मज़ा मतलब ऊटी का एटमॉस्फेयर था, ऊटी का वेदर बहुत अच्छा था, और सब लोग थे यंग पर बड़े पैशनेटली काम कर रहे थे। शाद की जो पूरी टीम थी, यूनिट थी, वो बहुत मज़े आए। मतलब एक पार्टी में वी यूज्ड टू गो बज़र्क डांसिंग एंड थिंग लाइक दैट, और मेरे से किस्से सुनते थे वो, उनको सबको मज़ा आता था, पुराने किस्से, फिल्म इंडस्ट्री के किस्से सुनने में सबको मज़ा आता। हमारे पास किस्सों की भरमार है, ये तो कहना
क्योंकि हम इतनी चीज़ों से गुजर सकते हैं, हंसते खेलते, दुख के कैरेक्टर जो हमें फिल्म इंडस्ट्री में मिले हैं, कहानियाँ, पिक्चर कैसे बनी, गाना कैसे बना, जाने भी दीवारों के किस्से बहुत होते थे। जाने भी दीवारों के किस्से बहुत होते, क्योंकि जगजीत रावत को तो जाने भी दीवारों पूरी तरह याद है एक तरह से। नमकीन शर्मा जी जो है वो रिलीज़ हो गई है, तो जो लोगों की रिएक्शन है ऑडियंस की काफ़ी एंटरटेनिंग है। तो किस तरह का किरदार, जो आप किरदार निभा रहे हैं, वैसे बहुत लोग तो देख रहे हैं लेकिन जो दर्शक नहीं देख पाए उनके लिए क्या मैसेज? शर्मा जी नमकीन ये किसी और की फिल्म नहीं, ये ऋषि कपूर की पिक्चर है, ऋषि कपूर की पिक्चर है और ऋषि कपूर की पिक्चर है। ही इज़ सो ब्रिलियंट। मैंने पिक्चर जब देखी थी रिलीज से पहले, मैं को इतना मज़ा आया, इतनी डिलीशियस, इतनी सिंपल, इतनी स्लाइस ऑफ लाइफ। और चिंटू जी ने जिस तरह से उस किरदार को, ऐसा लग रहा है जी रहे थे उस किरदार को। वो एक रिटायर्ड आदमी का मतलब जो उनका गर्थ था, जो उनका उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, और वो रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या सोचता है और क्या फील करता है। चिंटू जी वॉज परफेक्ट इन टू द रोल। ही वॉज मतलब आँख में आंसू निकाल दिए, और मतलब इतना उन्होंने सहज अभिनय किया उसके अंदर जो माने जाते थे जिसके लिए। तो मैं तो बड़ा मतलब मेरी तो खुशकिस्मती है कि मैंने कॉलेज के टाइम पे बॉबी देखी थी। हम बसों में भर भर के फरीदाबाद बॉबी देखने जाते थे, इतनी बड़ी हिट पिक्चर थी असल में। और बॉबी तब कॉलेज में देखी थी, और वो उनकी पहली फिल्म थी, और उनकी लास्ट फिल्म में मैंने अभिनय किया उनके साथ। इससे बड़ी आपकी क्या किस्मत हो सकती है कि उनकी लास्ट फिल्म में मैं आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, एंड ही वॉज सच ए लवेबल प्ले पर्सन। तो ये ऋषि कपूर को बिलोंग करती है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो परेश रावल को बिलोंग करती है, क्योंकि परेश रावल ने जो जेस्चर दिखाया टू डू दैट रोल, और एक अनोखी मतलब एक बात हुई है इसके अंदर। अनोखी बात ये हुई है कि एक ही किरदार जो है दो एक्टर निभा रहे हैं। आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, आपको थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि एक्चुअली दो एक्टर कर रहे हैं। आपको ऋषि कपूर ही एक्चुअली दिखाई देता है उसके अंदर, परेश रावल में भी ऋषि कपूर दिखाई देता है। चिंटू जी का मतलब वो कैरेक्टर और किरदार का पावर इतना था, तो वो पिक्चर किसी और को नहीं, या तो ऋषि कपूर, परेश रावल और दूसरा डायरेक्टर। हमारे बीच नहीं है ऋषि कपूर जी, उनकी आखिरी फिल्म है। हमारी मतलब बड़े दुख की बात है, मतलब उनको तो और काम करना था, और उन्होंने तो अपना पूरा सिस्टम चेंज किया था। कहाँ उन्होंने अग्निपथ का इतना मतलब वो रोल कर लेना, नेगेटिव रोल कर लेना। आज हमको बोलते हैं यार आप नेगेटिव रोल, हांडा बड़ा अच्छा कह रहे हैं। ऋषि कपूर को देखो, रोमांटिक हीरो रहा है। मतलब उन्होंने मतलब हर हीरोइन के साथ काम किया, और अग्निपथ में क्या काम किया, या कपूर एंड सन्स में काम किया जो उन्होंने प्रोस्थेटिक्स के साथ जो किया, और अब शर्मा जी नमकीन, उनके साथ में सल्यूट टू हिम। और उसमें जो आखिर में ओम शांति ओम में गाने में उनके कुछ है ना पोर्शंस आते हैं असल में, जो शूटिंग के एनजी शॉट्स, उसमें तो हंस के लुटपुट कर दिया। और लास्ट शॉट तो उनका बहुत ही अच्छा था। वो शूटिंग कई लिया हुआ है, जो जो होता है ना शूटिंग कट हो जाते हैं, जब शॉट कट हो जाता है, और वो लास्ट में बोलते हैं इससे बेटर शॉट नहीं हो सकता था। तो यार इससे बेटर ऋषि कपूर भी नहीं हो सकता था, ऐसा एक्टर नहीं हो सकता, इससे बेटर एक्टर भी नहीं हो सकता था। ये ना के बाद लोग चिंटू जी को भी इसी बहाने बहुत मतलब एक तरह से इट वाज एन इमोशनल दिस थिंग। और मेरे को ऐसा लगता है कि ऋषि कपूर और चिंटू जी, एज वी फॉन्डली कॉल हिम, ही डिजर्व्ड एक थिएट्रिकल अलविदा मिलना चाहिए था उनको, नॉट जस्ट ऑन OTT। उनको थिएट्रिकल विदाई मिलनी चाहिए थी कि थिएटर में उनकी पिक्चर लगी, बिकॉज वो थिएटर के बादशाह रहे हैं। और सिंगल स्क्रीन हो हमारे, अब मल्टीप्लाई, मतलब कब से कितने, जब से बॉबी से शुरू हुआ उन्होंने तो कभी ऐसे भी बीच का कोई पोर्शन ऐसे अपना करियर में देखा भी नहीं कि डुप हो गया और दोबारा से हुआ। वो कांस्टेंट काम करते रहे, कांस्टेंट काम करते। तो शर्मा जी नमकीन मैंने जब देखी, एक तो मैं पिक्चर से फ्लोर हो गया, ऊपर से ऋषि कपूर, मेरे को लगा कि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट गॉड कैन डू टू एन एक्टर, हु इज नो मोर विद अस, बट लास्ट जो काम करके वो यादगार काम रहेगा। NSD से आज OTT तक के सफ़र आपने तय किया है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडस्ट्री का, अभी भी थिएटर की वैल्यू तो है, घटी नहीं है, तो इसे आप किस तरह से लेते हैं, ये जो OTT आया है? बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, और बहुत अच्छा मतलब एक तरह से नया आयाम खुला है एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को और राइटर्स को। आज कम से कम
आपको फ्रीडम है कुछ भी बनाने की, कुछ भी आप सोच सकते हैं और बना सकते हैं असल में। तो आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म जो है, और वाइड प्लेटफॉर्म है, मतलब आपकी कितने एक्चुअली कंट्रीज़ में आपकी पिक्चर देखी जाती है। मैं तो नहीं सोचता था कि कागज़ जो है जिस तरह की पिक्चर थी वो कितने थिएटर में लग जाती ज़्यादा इंडिया में, पर आज तो मतलब कागज़ को पूरे संसार में देखा गया असल में, और पूरे संसार में पसंद किया गया। तो OTT का पावर जो है वो एक वाइड पावर है, मतलब है ना, और इंटरनेशनल पावर है कि पूरे संसार में जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस जो है वो आपकी फ़िल्म को देख लेती है। और दूसरा ये है कि आपको एक्टर्स वगैरह को बड़ी द बेस्ट टाइम फॉर एक्टर्स एंड टू डू डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैं ये OTT पे ही मिल सकता था आपको कि मैं हांडा भी कर रहा हूँ, मैं शर्मा जी नमकीन भी कर रहा हूँ, मैं इससे पहले उड़ता पंजाब कर चुका, मैं इसके पहले सूरमा कर चुका, मैं स्कैम में जो मैंने रोल किया समझना छलांग। तो आप देखो कितनी वैरायटी मिलती है आपको। आप किताब लिख रहे थे, ऑटोबायोग्राफी शुरू की थी, तो कहाँ तक पहुँची आपकी किताब? नहीं, अब मैं सोच रहा था भी वो थिंकिंग प्रोसेस में ही है, ऐसा नहीं कि उसको कोई लिखना शुरू किया है, बट मैं बड़ा कीन हूँ करने में, बिकॉज जर्नी जो है मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, बहुत ही मतलब बड़ी तकलीफ़ों से भी गुजरे हैं। इस बम्बई शहर की कहानी है, बम्बई शहर ने हमको क्या दिया, कैसे लोग मिले आपको, कैसा काम मिला आपको। तो और वो जर्नी मतलब ये होता ना कि अब फादर को जब कभी चारपाई पे बैठ के बोलते थे कि मेरे को बड़ा मशहूर आदमी बनना है, जना कम से कम ये होगा कि वो डेडिकेट कर पाऊँगा अपने पिताजी को वो किताब जब भी लिखूँगा, कि मतलब कहीं मैंने कौशिक परिवार को पहुँचाया। मैंने कहा मैं उनको हमेशा बोलता था मेरे को कौशिक नाम जो है ना वो अखबारों में चाहिए। तो होता है कि मैं तो उसमें मेरी अपनी पर्सनल वो होगी जो मैंने मज़ा किया, मैं मस्त मलंग आदमी रहा हूँ, हमेशा खुशी रहा हूँ, मैं दुख दर्द भी मैंने अंदर ही रखे हैं, कभी किसी को बताया नहीं है, ठीक है ना। पर मैंने लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट किया, प्यार किया, लोगों ने मुझे प्यार किया। आई मेट बेस्ट ऑफ द पीपल। सो वो उसका पूरा जो मैंने काम किया, जिस तरह का काम किया, चाहे वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, मैंने हर काम कर लिया जो पॉसिबल था। वो उसमें सब में मिश्रण होगा उसका, तो वेट कीजिए, 100% कुछ होगा। आखिरी सवाल, किन नए प्रोजेक्ट्स के साथ हम आपको देखने वाले हैं, हांडा के बाद, फिर शर्मा जी नमकीन के बाद, और किस नए किरदार में होंगे? सबसे बड़ी बहुत बड़े इंटरेस्टिंग साल रहेगा ये, जो एज ए मतलब एक्टर भी, एज एन डायरेक्टर भी कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जो आपको बहुत जल्द पता चलेंगे, बट थोड़ा वक्त है उसके लिए, बताऊँगा फिर मैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे नवभारत परिवार की ओर से आपको ब्लडी ब्रदर्स, साथ ही शर्मा जी नमकीन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा महेश चौगले के साथ दीपक पांडे, नवभारत, मुंबई।